इस हनुमान से उस हनुमान तक जो एक्चुअल में हनुमान हुए। महावीर जयंती अभी गई। महावीर, भगवान महावीर, और हनुमान जी भी महावीर हनुमान। तो ऐसा लगा एक दिन के डिफरेंस में, परसों महावीर जयंती और आज हनुमान जयंती, एक दिन के डिफरेंस में दो महावीरों की कहानी। दो महावीर जिनमें सिमिलैरिटीज़ है, बहुत से सिमिलैरिटीज़ है भगवान महावीर में और हनुमान जी में, लेकिन अलग तरीके से। भगवान महावीर, उनका नाम वर्धमान था, और वो अपने सेंसेस को कंट्रोल करके, अपने ईगो का नाश करके और माइंड को कंट्रोल करके आत्मा साक्षात्कार किया। इंटरनल था उनका। वो जो महावीर बने, वो इंटरनल जो प्राप्त किया उसके महावीर बने। और हनुमान जी ने राम की भक्ति, राम के लिए सीता ढूंढना, सीता मैया को ढूंढ के उनको वापस अयोध्या लाना, लंका को जलाना, समुद्र पार करना और लक्ष्मण की जान बचाना, संजीवनी बूटी लाके, वो फिजिकल वर्ल्ड में महावीर बने। तो दोनों महावीर बने हैं अपने अपने स्फीयर में। और महावीर हम इंटरनल हो सकते हैं, हम आउटवर्डली भी हो सकते हैं। जैसे सिचुएशंस आए हमारे लाइफ में, हमको ये दोनों महावीरों को याद करना है और अपनी लाइफ की पहिया उस हिसाब से चला सकते हैं। अब देखिए ना, मेरी कहानी है। पैदा हुई जैन परिवार में, तो संस्कार पूरे जैन के आ गए, महावीर के आ गए, लेकिन फ्री विल से हनुमान जी को चुना। 11 साल की थी, 10-11 साल की, अननोइंगली बस किसी को देखा कि वो व्रत कर रहे हैं, हनुमान जी को फॉलो कर रहे हैं, चलो देखा देख। उस टाइम ये थॉट कि व्रत करना है ना, उपवास करना है, चलो कर लेंगे। उस दिन से आज तक, और आज कौन सा दिन है? गुरुवार। हनुमान जी ने गुरु से मिलाया, स्वामी जी से मिलाया, और आज एक गुरु पद की प्राप्ति भी दी कि ताकि मैं भी आप लोग को ज्ञान दे सकूं। और ये ज्ञान ऐसा है कि जितना बांटो उतना अच्छा लगता है। गुरु जी से आप सुनेंगे एक अलग तरीके में, मेरे से सुनेंगे तो एक अलग तरीके में। तो ये जो कॉम्बिनेशन है कि ये जो फ्री विल हमने यूज़ किया, संस्कार तो आए, जैनियों के संस्कार आए, अहिंसा सब आ गया, लेकिन नेक्स्ट ऑफ फ्री विल आगे कैसे बढ़ें, गुरु को कैसे प्राप्त करें, आत्मज्ञान कैसे मिले। जैनियों के थोड़े कट्टर हैं, और यहाँ से हट के जब हनुमान जी की तरफ गए, तब उन्होंने तो राम नाम के बारे में शुरू करा दिया। राम राम और रमेश मिल गए मुझे शादी होके, और क्या चाहिए मुझे। तो देखो कैसे एक लाइफ टर्न लेती है और कहाँ से कहाँ तक पहुँचा देती है। 11 साल का एक शुरू हुआ जर्नी, अब आज यहाँ तक पहुँचा दिया। और राम के लिए हनुमान कभी भी हाजिर थे, और वो राम को कहते थे कि मैं आपको 3 रूप में देखता हूँ। भगवान, मैं आपको 3 रूप में देखता हूँ। जब आप भगवान हैं तो मैं दास हूँ, हनुमान दास है। और जब जीव के रूप से देखता हूँ आपको और मुझे, अरे वानर है वो, लेकिन इतनी ज्ञान की बातें, एक वानर होके ज्ञान की बातें कर रहे हैं राम से, कि जब जीव रूप से देख रहा हूँ, आप और मैं आत्मा ही हैं। मन अलग अलग है, आपका मन अलग, मेरा मन अलग, मेरा शरीर अलग, आपका शरीर अलग, तो हम सखा हैं, मित्र हैं। तो गुरु शिष्य का रिलेशनशिप भी ऐसा ही है। जब जीव के रूप में हैं तो हमको गुरु शिष्य का रिलेशनशिप याद रखना चाहिए कि गुरु के साथ जो शेयर करना है, एक मित्र के रूप में या एक सखा के रूप में शेयरिंग होनी चाहिए, तभी हम उस परम आत्मा की तरफ मुड़ सकते हैं। और भगवान, जब हम परम आत्मा की बात करते हैं तो आप और मैं अलग नहीं हैं, हम एक ही हैं। ये ज्ञान हनुमान जी राम को दे रहे हैं। तो इससे ही पता चलता है कि वो कितने विद्वान थे, कितने ज्ञानी थे, और उनका अनोखा रंग, ज्ञान भी अलग तरीके से लेते थे। ये तो सब सुने ही हैं,
जब सीता मैया सिंदूर लगा रही थी तो हनुमान जी पूछे, ये सिंदूर क्यों लगा रहे हैं मैया आप सिर में? बोले, इससे राम की जीवन लंबी रहेगी, सुरक्षित रहेगी। अच्छा, ये बात है क्या? इतने से सिंदूर से आप इतनी लंबी ऊपर उम्र उनके लिए प्रे कर सकते हैं? तो मैं तो पूरे शरीर को लाल कर लेते हैं और लाल करके राम के पास पहुंचते हैं। तो बोलते, ये क्या किया तूने? बोले, मैया ने कहा कि अगर इतना सा सिंदूर से आपकी लंबी उम्र हो जाती है तो मैं तो पूरा सिंदूर करूँ कि आप कभी हमेशा इधर ही रहें, कहीं जाए ही नहीं। ये भोलापन, एक बचपनापन, लेकिन एक प्यार अपने भगवान के लिए। और आज ऐसा ही हुआ। आज सीन एग्जैक्टली हनुमान जी आ ही गए थे। लड्डू लाई थी संतोष। बोले, क्यों भाई, आज हनुमान जयंती है तो अच्छा हनुमान जी को ये कलर, उनका ही कलर है। लड्डू थोड़े लिए और फिर कुछ ऐसा हुआ कि एक पानी का बॉटल वहाँ लाल रंग का सॉस पड़ा था, एकदम रेड सिंदूर कलर वाला सॉस पड़ा था। वो बॉटल जाके उसमें गिर गया। बोली, हाँ हनुमान जी सिंदूर में गिर गए, लॉन्ग लाइफ मिल गई आपको। एकदम वही कलर और वो लड्डू आना। तो ऐसे हर चीज़ हमको दिखाता है कि अगर हम भावना से याद करें तो वो अपना रूप प्रकट कर देते हैं अलग अलग तरीके से। नहीं तो क्यों, ग्रीन चटनी में भी गिर सकता था, वहाँ 2 चटनियाँ थी, ग्रीन और लाल, लेकिन लाल में गिरी कि हनुमान जी कह रहे हैं देखो मैं इधर ही हूँ। तो ये प्रूफ ऐसे मिलता रहता है। और लाइफ में जब प्रॉब्लम्स आते हैं तो ये प्रूफ ज़्यादा चाहिए कि हाँ भगवान हमारे साथ हैं। भगवान महावीर अपने इंद्रियों का निग्रह करे, अपने मन को कंट्रोल में करे और आत्मा की ही बातें सोचते रहे, वो भी त्यागे। वो उनका संसार क्या था, वो राजकुमार थे, बुद्धा के जैसे राजकुमार थे, लेकिन एक उम्र के बाद उन्हें लगा कि ये बस नहीं है, मुझे तो और कुछ पाना है, और जंगलों में चले गए और इंद्रिय निग्रह करते हुए, आत्मा की बातें सोचते हुए, मन को एकाग्र करने का और ईगो को जलाने का कार्य करने लगे और इंटरनल विक्ट्री पाके वो महावीर हो गए। और यहाँ हनुमान जी, राम का नाम, आप कोई भी मंदिर में जाइए, हनुमान जी कहाँ दिखते हैं आपको? राम सीता लक्ष्मण खड़े हैं और हनुमान जी साइड में नीचे बैठे एक दास के रूप में। और यहाँ ये भी पोर्ट्रे होता है कि वो नहीं चाहते हैं कि राम सिर्फ उनकी तरफ देखे, बोल रहे मेरी भावना आपके लिए है, मैं आपके लिए समर्पित हूँ, आप चाहे जिससे बात कर रहे हैं, जिसको देख रहे हैं, मेरे को उसमें प्रॉब्लम नहीं है। उनका जो दास भाव था, ईगोलेस भाव था, हम्बलनेस का जो भाव था, वो वहाँ बैठ के दर्शा रहे हैं। तो ट्रेड्स वही है, भगवान महावीर ने वो ट्रेड्स प्राप्त किए और हनुमान जी ने राम की भक्ति में वही ट्रेड्स दिखाए। हनुमान जी शक्ति के स्वरूप, ज्ञान के स्वरूप और भक्ति के स्वरूप, ये तीनों का समावेश उनके अंदर है। और फिजिकल, हर जगह जब उनकी कहानियाँ सुनते हैं तो ऐसा लगता है वो कोई को नाराज़ नहीं करना चाहते थे। समुद्र लांग रहे हैं तो कोई राक्षस आ गए रास्ते में तो बोलता है आपको मेरे अंदर जाना पड़ेगा। ठीक है भाई, अच्छा ये है क्या नियम? उसको मारते नहीं है, अंदर जाना है ना, चलो मैं अंदर चला जाता हूँ। अंदर चले जाते हैं और फिर छोटे होके बाहर निकल जाते हैं 1 सेकंड में, उसको नाराज़ भी नहीं किया। फिर समुद्र ने पहाड़ क्रिएट कर दिया कि आप इसमें आराम कर लो। अब उनको तो जल्दी है सीता मैया को ढूंढने की, लेकिन इनको नाराज़ नहीं करना है, तो व्यवहार भी सिखाया हनुमान ने। अच्छा इधर आराम करना है, उसको छू के फिर चले जाते हैं। तो व्यवहार भी एक वानर हमको सिखा रहे हैं। भगवान का रूप देखिए, एक स्वरूप देखिए कि हर जगह व्यवहार भी कितना इम्पोर्टेंट है। वो जो ज्ञान उन्होंने प्रकट किया, सीता मैया के पास पहुँचे तो भी अब सीता मैया डर जाएगी, मैं ऐसे रूप में आ जाऊंगा, मैं कैसे उनको समझाऊं, मैं कैसे उनको बताऊं कि मैं राम के। कितनी विवेक बुद्धि लगाई उन्होंने और तब जाके सीता मैया के सामने गए, अपने बारे में बताए और सीता मैया को अंगूठी दिखाई। ये सब विवेक बुद्धि, वो पेशेंस हम में आनी चाहिए। हर सिचुएशन, हम बहुत जल्दी में रहते हैं, अरे ये बोल देते हैं, ये कर लेते हैं। नहीं, हनुमान जी से सीखिए। कोई इंसान अगर डरा हुआ है, कोई इंसान अगर गुस्से में है तो
आराम से टैकल करना है, पेशेंस से टैकल करना है। जब रावण के साथ सामने भी शांति दूत बन के गए, शांत थे वो, पेशेंट थे, रावण को कह रहे थे गलत कर रहे हो, ये सही नहीं है, समझा रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन रावण तो सुनने वाला नहीं। जब बांध दिए पूंछ को, आग लगाए, तब वो भी बोले ठीक है अब तो राम की जय, और पूरी लंका जला डाली। तो ऐसे जब हनुमान जी के एक एक एक्शन को देखते हैं हम कि कितना ज्ञान दे रहे हैं, कितने विद्वान हैं वो, उनको वेदा सब नॉलेज था उनको, सिर्फ एक शरीर वानर का मिला, लेकिन जो सोच थी, जो वो चाहते थे या जो जैसा करना, उनमें कोई ईगो नहीं था, हम्बल थे। समुद्र को लांघना है, हाँ राम के नाम से लांघ लेंगे। लंका जला दी, सीता मैया को अपनी पहचान बता दी, राम को आके सीता के बारे में बता दिया, और जब युद्ध हो गया तब लक्ष्मण को मूर्छित हो गया था, तब संजीवनी, यहाँ भी देखो ना ज्ञान। अब उनको संजीवनी बूटी नहीं समझ में आ रही वो पहाड़ में, अब मैं कौन सा ले जाऊँ, विवेक बुद्धि यहाँ देखिए कि देखो अगर मैं गलत ले गया तो लक्ष्मण तो मर गया, पूरे पहाड़ को ही उठा के ला लिए कि अब जो वैद्य है वो ही ढूंढ लेंगे और कर लेंगे। तो ऐसे सिचुएशंस जब कभी हमारे लाइफ में आए जहाँ हमको नहीं समझ में आता है, तो पूरा अपना भार जो उसके लिए केपेबल है, जिसके हम समर्पित कर सकते हैं, वहाँ चले जाइए, वो अपने आप संजीवनी हमारे लिए निकाल के हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा। तो ये हनुमान जी के जो अलग अलग रूप हमको दिखाए गए, कहानियाँ बताई गई, हमको यही दर्शा रहा है कि हमको फॉलो करना चाहिए जो उन्होंने अपने एक्शंस में दिखाया है। प्रेम, भक्ति, शक्ति, बहुत बलवान थे वो, बलवान तो थे ही, और दिखाया भी जब ज़रूरत पड़ी। और सबसे बड़ा चीज़ जो उन्होंने किया, उनको संकट मोचन के नाम से बोलते हैं, संकट दूर करने वाले। लक्ष्मण को वापस जिंदा कराए, संजीवनी बूटी लाके, एक संकट हटी। राम को सीता के बारे में बता के सीता मैया की संकट दूर करी। अयोध्या पहुंच के अयोध्या वासियों की संकट को दूर करने के लिए उन्होंने वहाँ अपना ध्यान लगा के रखा। तो हनुमान जी महावीर हैं और संकट मोचन भी हैं। तो ऐसे हनुमान को प्रणाम, और ऐसे महावीर भगवान को भी प्रणाम। और चलिए अब हम हनुमान चालीसा, बहुत जने सब यहाँ जानते होंगे, कितने अच्छे तरीके से हनुमान जी के बारे में बताए हुए हैं कि वो क्या थे। हनुमान चालीसा तो सुनिए, आंख बंद करके सुनिए या खुली रख के, जैसे फील हो, लेकिन उस शक्ति, उस भक्ति, उस ज्ञान को अंदर लेके सुनना है। सबसे निवेदन करती हूँ कि हनुमान चालीसा आप लोग भी साथ साथ गाएं। हमारे राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान, हमारे राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनउँ रघुवर विमल जसु जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। हमारे राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान, हमारे राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपी सतिहु लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन बिराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा बिराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। हमारे राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान। हमारे राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान।
शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा बिकट रूप धरि लंक जरा भीम रूप धरि असुर सहारे रामचंद्र जी के काज संवारे हमारे राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान हमारे राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान। लाय संजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हर शिवर लाय रघुपति कीन्ही बहुत बढ़ाई तुम मम प्रिय भरत सम भाई सहस बदन तुम रोजस गावे अस कहि श्रीपति कंठ लगावे सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहिस जम कुबेर दिगपाल जहाते कवि कोविद कही सके कहाते हमारे राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान हमारे राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान। तुम उपकार सुग्रीवहि कीन्हा राम मिलाय राजपत दीना तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जान जुग सहस्त्र जोजन पर भानु लील्यो ताहि मधुर फल जानु प्रभु मुद्रिका मिली मुख माही जलधि लांघि गए अचरज नाय दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते हमारे राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान हमारे राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान। राम दुआरे तुम रखवारे हो तन आज्ञा बिनु पैसारे सब सुख लहे तुम्हारी सरना तुम रक्षक काहू को डरना आपन तेज सहारो आपे तीनों लोक हाँकते कापे भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर नाम सुनावे नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत बीरा हमारे राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान हमारे राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान। संकट ते हनुमान छुड़ावे मन क्रम बचन ध्यान जो लावे सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे चारों जुग पर ताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियार साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे हमारे राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान हमारे राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असवर दीन जानकी माता राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दासा तुम्हारे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे अंत काल रघुवरपुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्ति कहाई और देवता चित्तन धरई हनुमत से ही सर्व सुख करई हमारे राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान हमारे राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान। संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमिरे हनुमत बलबीरा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाय जो शत बार पाठ कर कोई छूट ही बंदी महासुख होई जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होय सिद्ध साखी गौरी सा तुलसीदास सदा हरि चेरा कीजे नाथ हृदय महडेरा
हमारे राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान, हमारे राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान। पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसौ सुरभूप। हमारे राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान, हमारे राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान, हमारे राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान, हमारे राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान, हमारे राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान। हनुमान चालीसा सुन के उनके गुणगान, हनुमान जी के गुणगान हो गए। कितने बड़े कर्म योगी हैं वो, कर्म करते हुए लेकिन भाव सिर्फ राम के। इसलिए हम भी मैसेज दे रहे हैं कि राम को बता दो, हम याद कर रहे हैं, राम को बता दो, हम याद कर रहे हैं। और एक अजीब चीज़ हुई थी उनके साथ, सीता मैया ने उन्हें एक माला दी थी, मोती की माला। अब कर्मयोगी है ना, थोड़ी देर बाद मैया देख रहे हैं कि अरे ये माला का क्या कर रहा है, पूरे तोड़ दिए धागे। वानर है, वो सोच रही अरे मैं गलती कर दी, वानर को एक माला दे दी, ये तो तोड़ दिया, मोतियाँ बिखेर रहा है और दांत में चबा रहा है एक एक मोती को। लेकिन रहा नहीं गया सीता मैया से और पूछा क्या कर रहे हो हनुमान तुम, मैंने तो ये माला दिया तुमको पहन के रखने के लिए, तुम इसको तोड़ के एक एक मनके को निकाल के मोती के मनके को मुंह में डाल रहे हो। मैया आपने तो दे दिया, लेकिन मेरे को देखना है कि इसमें राम है नहीं है, इसलिए मैं एक एक मनका को मुंह में डाल के देख रहा हूँ। जहाँ राम नहीं मैं वहाँ नहीं, बस। तो कर्मयोगी बनिए हनुमान जी के जैसे, भक्ति उनके जैसे, ज्ञानी उनके जैसे बन जाइए, शक्ति अपने आप आ जाएगी। आज हनुमान जयंती के दिन हमारे एक बहुत प्रिय हनुमान में मिल गए। रवि जी गुप्ता इस संसार को, शरीर को छोड़कर वो उस चेतना में लीन हो गए। उनके जैसा समर्पित भाव वाला एक शिष्य बहुत मुश्किल से पाया जाता है। जो भी उनसे मिले हुए हैं उनको पता है उनका व्यवहार, उनकी नेचर कितनी अच्छी थी। और चूंकि वो हर पल उस आत्मभाव में ही रहते थे, तो मुझे तो पूर्ण विश्वास है कि वो उसी चेतना में लीन हो गए। ये भी एक कोइंसिडेंस है कि हनुमान जयंती के दिन ही एक हनुमान दूसरे हनुमान में लीन हो जाता है। तो हमारी भावपूर्ण श्रद्धांजलि है उस जीव को, और बहुत बहुत हम आभार प्रकट करते हैं उस जीव का। उन्होंने जितनी सेवा की शायद किसी और ने नहीं की, और जिस प्रकार से सेवा वो करते थे शब्द कम पड़ जाते हैं। और निर्मलता, ईगोलेस स्टेट, एक सुंदर गानों में भाव जो होता था, जब गाना गाते थे तो पता चलता था कि वो अंदर से गा रहे हैं। मुझे उनकी 2 लाइन बहुत पसंद आती थी। मुझे रास्तों की ज़रूरत नहीं है, मुझे आपके कदमों के निशान मिल गए हैं। मुझे रास्तों की ज़रूरत नहीं है, मुझे आपके कदमों के निशान मिल गए हैं। बहुत पहले सुना था ये उनसे, रवि जी से ही सुना था पहली बार। बहुत स्ट्राइक किया मुझे, आज तक ये गाना गूंजता है कि कितना भाव है कि मुझे कोई ज्ञान, मार्ग, साधना आदि कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि जिस मार्ग पर आप चले हैं, एक गुरु चला है, उसके कदमों के निशान मुझे मिल गए हैं और मैं उसी पे चलने वाला हूँ। बस बहुत ज़्यादा इस लाइन में, इन 2 लाइनों में एक भाव, ज्ञान,
श्रद्धा, भक्ति, प्रेम, एक गुरु के प्रति अंधविश्वास कहिए, वो था रवि में। और चाहे वो पहले आते थे, अभी कुछ दिनों से नहीं आ रहे हैं, लेकिन एक दिन भी ऐसा नहीं गया जब कोई उनका कनेक्शन टूटा है। हमको उनके जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए, ज़रूर लेनी चाहिए, कि व्यवहार कैसा हो, सरलता कैसी हो, भावना कैसी हो, सेवा कैसी हो, भक्ति कैसी हो, ये उनके जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए। और हमारा बहुत बहुत हम आभार प्रकट करते हैं उनके लिए, और बहुत एक श्रद्धांजलि प्रकट करते हैं।